गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बाहर इतनी मीठी मीठी ठंड थी, मतलब ठंड लग भी रही थी और नहीं भी लग रही थी। मज़ा आ रहा था यार। तो एमी को स्कूल ड्रॉप कर दिया है एंड शिल्पा आज गई हुई है अपनी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के साथ। उसकी स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट थी, उसने लास्ट वीडियो में बताया था आपको। तो एलर्जी स्पेशलिस्ट के साथ उसकी अपॉइंटमेंट है और मैं घर पे अकेला हूँ। तो अपना ब्रेकफास्ट बनाना है क्योंकि कल रात को ब्रेकफास्ट नहीं बना था। कल वीडियो डे था तो कल हम बहुत ज़्यादा बिजी थे वीडियो बनाने में एंड शिल्पा जिम से भी लेट आई। तो अब मुझे अपना ब्रेकफास्ट भी खुद बनाना है, चाय बनानी है एंड पूजा भी करनी है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आपको पिछले व्लॉग में बताया था ना मैंने कि आज मेरी एलर्जी टेस्ट की अपॉइंटमेंट है स्पेशलिस्ट के साथ, तो मैं वहाँ पर आई हुई थी। और ये देखो, ये उन्होंने मेरा एलर्जी टेस्ट शुरू कर दिया। ये मेरी पूरी आर्म पे उन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 सिरम लगाए हैं अलग अलग, क्योंकि 40 अलग अलग चीज़ों के लिए वो मेरा एलर्जी टेस्ट कर रहे हैं कि किससे एलर्जी है मुझे, अगर है तो। बिकॉज वो 2 बार जो मुझे लॉस ऑफ ब्रेथ और वो जो बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड हुआ है ना, तो उसका टेस्ट हो रहा है कि क्या इसके पीछे कोई रीज़न है। तो ये 40 सिरम यहाँ लग गए हैं और जिस भी वजह से मुझे एलर्जी है, अगर है तो मुझे लगता है 99% तो कोई एलर्जी निकलने नहीं वाली है। मुझे लगता है 99% तो कोई एलर्जी निकलने नहीं वाली है। लेकिन अगर कोई एलर्जी है ना, तो जहाँ पे ये सिरम लगा हुआ है वहाँ पे पूरा रेड हो जाएगा और बहुत इची हो जाएगा। तो ये टेस्ट का रिजल्ट आएगा 20 मिनट्स के बाद। तो देखते हैं 20 मिनट्स पे पता चलेगा कोई एलर्जी है या फिर सीजनली यार कफ कोल्ड होता रहता है। Guys, today is 9th February. It was 100 days of school. एटलीस्ट दूरम रीजन में तो था। और एमी को देखो ये क्या मिला है, आई एम 100 डेज स्मार्टर। हाँ भाई, 100 डेज अगर स्कूल के लगा लिए हैं तो 100 डेज स्मार्टर तो हो ही गए हो। एमी, डिड यू मेक इट और योर टीचर मेड इट? I colored it and cut it out, but my teacher made the straps. दिस इज लुकिंग सो कूल एमी। आई विश हमारे टाइम पर भी स्कूल इतना क्रिएटिव होता यार। हम तो सिर्फ पढ़ाई करते थे, बट हम बहुत पढ़ाई करते थे। So yummy. You guys are lucky. गाइस, हम लोग यहाँ पर आए थे एमी की स्विमिंग क्लास कराने और यहाँ हमें कौन मिला है? रूही एंड रुद्रा। हेलो रूही। ये फिश इज सच अ क्यूटी है, मेरे पास आकर बोलती है एमी दीदी कहाँ पे है। मैं कहा एमी दीदी 2 साल के बाद ये एमी की दीदी लगेगी। तो अब इन बच्चों ने प्ले डेट करनी है एंड मीट माय न्यू फ्रेंड श्वेता। ये देखो, ये जब भी बोलती है ना, डांस करोगे? चलो डांस करके दिखाओ, चलो। ओ देखो, आधा घंटा हो गया इन बच्चों को खेलते हुए, को घर जाने का कोई हाल ही नहीं है इनका। रूही, अब हम जा रहे हैं, ओके? यू गो विद एमी दीदी। मम्मा को बोल दो कि मैं जा रही हूँ एमी दीदी के पास। लो, ये पहले तुम्हें मना कर रही थी। चलो रुद्र, हम घर चलते हैं। नहीं, रुद्रा को भी एमी के साथ जाना है। गाइस, कल डॉक्टर के पास गई थी मगर आपको टेस्ट रिजल्ट बताना भूल गई थी। टेस्ट रिजल्ट में जैसा कि मेरे को पता था कोई एलर्जी नहीं आएगी, बिकॉज बचपन से ही सब कुछ खा रहे हैं, कुछ ऐसा हुआ नहीं। तो कोई खाने की चीज़ पे एलर्जी नहीं आई है। नो पीनट्स एलर्जी, नो ग्लूटेन एलर्जी, नथिंग। सिर्फ एक एलर्जी आई है, वो भी यहाँ पे ना अगस्त में एक वीड प्लांट है, अब तो मैं नाम भी भूल गई, कोई नहीं, नाम बिल्कुल भूल गई, एम से स्टार्ट होता है। वो वीड प्लांट है जो वो कह रहे थे अगस्त सितंबर में आता है, 2-3 महीने के लिए। उससे माइनर एलर्जी आई है। मैंने कहा यार, इस प्लांट की वजह से मुझे मतलब ब्रीदिंग इश्यूज होते हो, ऐसा तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता, वो डॉक्टर को भी नहीं लगता ना। तो एलर्जी टेस्ट हुआ और उसमें कुछ भी नहीं निकला। इनफैक्ट डॉक्टर को लग रहा था कि यार थोड़ी इचिंग हो तो कुछ उसको टेस्ट में आए। नो इचिंग वॉज देयर, नो रेडनेस वॉज देयर। बस वो जब प्रिक करे तो लास्ट में थोड़ा सा रेड हुआ। तो आई एम टेलिंग यू कि अगर आप लोगों ने कभी एलर्जी टेस्ट कराना हो तो एलर्जी टेस्ट ऐसे होता है कि आपकी पूरी आर्म पे वो इतने सारे सिरम लगाए गए, थोड़ा थोड़ा प्रिक करके, प्रिक भी नहीं करते, पोक करते हैं आपको, और फिर वो चेक करते हैं कि उस सिरम से आपकी स्किन कैसे रिएक्ट करती है। गाइस, अभी मैं आई हूँ डॉलरामा। क्यों आई हूँ आपको बताया था ना पिछली वीडियो में कि एमी ने एक 100 डेज ऑफ स्कूल का कोई प्रोजेक्ट बनाना है, जिसमें उसने 100 आइटम्स का कलेक्शन लेकर जाना है, एक प्रोजेक्ट बनाकर, और क्लास को एक्सप्लेन करना है अबाउट दैट प्रोजेक्ट। तो उसी के लिए कोई सामान लेने आया है। मैं क्या सोच रही हूँ कि हम ना
10 शेप्स बनाएंगे, नहीं 10 ज़्यादा हो जाएंगी, 5 शेप्स बनाएंगे, जैसे एक स्टार हो गया, ऑक्टागन हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, जो कोई भी मतलब 5 शेप्स देख लेंगे। और हर शेप में ना हम लोग 20 चीज़ें यूज़ करेंगे। अब वो चीज़ें देखनी पड़ेगी क्या ले रही हूँ मैं, कि स्टोन्स ले रही हूँ या फेदर्स ले रही हूँ। आप में से बड़े सारे लोगों ने सजेशंस दिए थे, लीव्स हो सकती है, ट्विग्स हो सकती है, तो वैसा कुछ। अब लीव्स और ट्विग्स तो यार जाके कहीं फोक इकट्ठी करना जो प्रोजेक्ट में पे लगा सके वो मुश्किल हो जाएगा। I think we तो should do leaves. वी शुड डू लीव्स, वो देखो वो भी कह रही है। Feathers. हाँ, वो ना पेस्ट करना मुश्किल हो जाएगा और बहुत बड़ा बोर्ड चाहिए होगा। तो पहले तो मुझे एक बेस चाहिए जिसके ऊपर मैं वो चीज़ें पेस्ट करूँगी। और उसके अलावा मतलब मुझे लग रहा है कि स्टोन्स लेने सबसे आसान रहेंगे। 20 स्टोन्स का मिला के एक शेप बना देंगे और ऐसी 5 शेप बना देंगे। तो शेप्स के बारे में एक्सप्लेन भी कर सकती है, उनको कैरी करना भी आसान होगा। दैट वुड बी अ गुड प्रोजेक्ट। तो अब देखते हैं, चलो। Guys, do you know in Canada, Easter is coming? बेटा पूरे वर्ल्ड में ईस्टर आ रहा है, सिर्फ कनाडा में नहीं आ रहा। I know. And we have to play and participate in Easter today. But sadly, we are going in India. And Don't say sadly, say happily we are going to India. But happily, we are going to India. But sadly, we are not going to be able to play Easter because I don't even know if people play Easter in India. In India? Yeah. बट यार ईस्टर की भी ना बड़ी सारी डेकोरेशन आई हुई है। ये देखो, जो लोग ईस्टर मनाते हैं वो अपने बैकयार्ड में ना इस तरह से या फिर पूरे घर में ये ईस्टर एग्स हाइड करके रखते हैं और क्लूव देते हैं बच्चों को, और बच्चे जा के ना ये ईस्टर एग्स ढूंढते हैं। तो ईस्टर एग्स की भी ना बड़े सारी एक्टिविटीज होती हैं। अब एमी की लैंग्वेज में सैडली हमने कभी भी ईस्टर प्ले नहीं किया क्योंकि हम हमेशा ट्रैवल कर रहे होते हैं ईस्टर पर। पहले हम कोस्टा में थे, फिर हम लोग पिछले साल डेनमार्क में थे, इस साल ईस्टर पे हम लोग इंडिया जा रहे हैं। मतलब पिछले 3 साल से मेरा जब भी ट्रैवल प्लान बन रहा है वो ईस्टर वाले वीकेंड पे ही बनता है। हम लोग हमेशा उसी टाइम पर निकलते हैं, तो एमी कभी सेलिब्रेट नहीं कर पाती है। बट ये डेकोरेशंस देखो कितनी ब्यूटीफुल आई हुई है, ये सारी ईस्टर की डेकोरेशंस हैं। और जो लोग सेंट पैट्रिक डे मनाते हैं उनके लिए पूरी की पूरी आइल डेडिकेटेड है सेंट पैट्रिक डे की डेकोरेशंस को लेकर। सेंट पैट्रिक डे में सब कुछ ग्रीन 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 होता है, ग्रीन डेकोरेशन, ग्रीन कपड़े, ग्रीन ऑर्नामेंट्स, ग्रीन ज्वेलरी, सब कुछ ग्रीन होता है। तो ये पूरा का पूरा आइल सेंट पैट्रिक्स डे का है। और ये वैलेंटाइंस, यार फरवरी बड़ा इंटरेस्टिंग है। फरवरी में सारी की सारी डेकोरेशंस आ जाती है भाई, वैलेंटाइंस की, ईस्टर की, सेंट पैट्रिक्स डे की। डोलारामा बहुत बिजी हो जाता है। Guys, in the Valentine section, I found lots of these. They're mad. Well, all we have to do is make it feel better. Hey, just be happy. You're okay. And now, it is gonna be happy. गाइस ऑप्शंस में देखो हमारे पास क्या क्या है। ये देखो, ये एक सेट है, इसमें 144 पीसेज हैं इस तरह के। मतलब इससे आप कोई एक प्रोजेक्ट बना सकते हो। मेरे ख्याल से हम कोई एक स्टोरी बना सकते हैं पेपर पे, जैसे ये बर्ड्स हैं, बटरफ्लाई है, फ्लावर्स हैं, लीव्स हैं। तो ये मुझे नहीं पता एक कितनी है, म्यूजिक भी है, क्राउन भी है, कोई स्टोरी बन सकती है। ये सिर्फ $4 का है, 144 पीसेस मिल जाएंगे, हमारा प्रोजेक्ट बन जाएगा। नहीं तो ये वुड स्लाइसेस हैं, ये कितनी है चेक करते हैं। ये ग्राम्स में है मेरे ख्याल से, मगर जितना दिख रहा है ना ये 100 से ऊपर ही होंगी। तो ये वुड स्लाइसेस का भी कुछ बन सकता है। और ये बटन्स हैं, ये देखो ये बटन्स भी मुझे लगता है अगर 2 या 3 पैकेट ले लेंगे तो 100 बटन्स हो जाएंगे। और ये उसी का छोटा फॉर्म हो गया इसका। तो ये तो चीज़ मुझे यहाँ दिखी है। ऐसे अगर बड़े बड़े पीसेस लेने हैं आपने, ये देखो ये ऐसे ही अगर ये फ्लावर्स लेनी है तो इनके भी ये पैकेट्स मिल रहे हैं छोटे छोटे। मेरे ख्याल से ना डोलारामा को भी पता ही है कि सारे बच्चों को ये 100 वाला प्रोजेक्ट बनाना होगा। ये वुडन पीसेस मिल रहे हैं, तो बहुत सारी कलेक्शन पड़ी है यहाँ पे ऐसे पीसेस की। ये देखो ये वुडन लीव्स हैं, तो बहुत कुछ पड़ा है। देखते हैं अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं। ये एग्जैक्टली 100 पीसेस ही हैं। इनको एमी पेंट कर सकती है और उस पर कुछ प्रोजेक्ट बना सकती है। एमी कोई आर्ट वर्क बना सकते हो इन वुडन पीसेस को यूज़ करके, इनको पेंट करके। वैसे कल हम लोग एमी की स्विमिंग क्लास में गए थे, वहाँ पे मुझे हमारी एक सब्सक्राइबर मिली थी, वो स्पेशली मिलने आई थी मुझे वहाँ पे। तो वो अपने बच्चों के साथ आई थी, तो उनसे मेरी बात हो रही थी। एमी और उनके बच्चों ने इतना खेला ना, वो आपको दिखाऊंगी मैं। बट उन्होंने मुझे बोला कि उनके स्कूल में अभी तक ऐसा कुछ नहीं बताया गया है कि बच्चों को कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। उनका बेटा भी ग्रेड 1 में ही था,
तो हो सकता है स्कूल टू स्कूल ये डिफर करता हो या फिर उनको प्रोजेक्ट मिलना हो, बट 100 डेज ऑफ स्कूल तो आज ओवर हो चुका है, तो मतलब बच्चों को सारे नोटिफिकेशन तो जा चुके होंगे। तो मुझे लग रहा है नॉट एवरी स्कूल इज गिविंग दिस होमवर्क, बट अब एमी को तो मिला है तो हमें तो करना ही है। गाइस फाइनली वी हैव डिसाइडेड, हम ये ले रहे हैं। इसमें एमी हर पीस का 5 का ग्रुप बनाएगी और 20 ग्रुप्स बनाएंगे हम, ऐसे टोटल मतलब 100 चीज़ें हो जाएंगी। अब ये है 18, हमें 2 और चाहिए होंगी, इवन इफ दीज आर 144 पीसेस, बट 6 के ये क्लस्टर्स हैं। अब हम लोग 100 चीज़ें करनी है तो हम 6 के क्लस्टर को कुछ कर नहीं सकते हैं, 6 का क्लस्टर काम नहीं आएगा हमारे। तो हम इन सारी कैटेगरीज के 5-5 यूज़ करेंगे, तो मतलब 90 तो ये हो गए। अब हम 2 और यहाँ से उठा लेते हैं ताकि हम 5-5 के ग्रुप बनाकर 20 ग्रुप्स बना सके। तो मेरे ख्याल से एक ये आउल ले लेते हैं। ये क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जैसे ये बटरफ्लाई का बनेगा, बर्ड का बनेगा, ऐसे आउल का बन जाएगा। और साथ में देखते हैं कोई एनिमल ले लेते हैं। गाइस आउल नहीं हो सकता बिकॉज उसके अंदर आउल है, वो 18 के 18 कैटेगरी यूज करनी है, तो उससे अलग चाहिए हमें, तो फिर यही करना पड़ेगा। एमी ये वुड लॉग लेना पड़ेगा। ये वुड लॉग नहीं है, उसमें देखियो वुड लॉग है ऐसा, ये नहीं है अगर तो ये ले लेते हैं, एक वुड लॉग ले लेते हैं। हार्ट भी है, फ्लावर भी है, बाकी सब कुछ जो यहाँ पर पड़ा है ना वो उसके अंदर ऑलरेडी है। और फिर मुझे एक बोर्ड भी देखना है जिसके ऊपर हम ये पेस्ट करेंगे। So guys, we are gonna use this board to paste all the pieces on, and let me show you the pieces. We got these rings. We got wooden rings, ये wooden slices, और वो 18 जो हमने पीसेस देखे थे। तो ये अब एमी 20 कैटेगरीज बना लेगी अलग अलग चीज़ों के, और वो हम इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। राइट एमी? Yeah. गाइस मैंने आपसे ना लास्ट व्लॉग में पूछा था कि जो ऑयल फ्राई करने के बाद बच जाता है आप उसका क्या करते हो, तो मुझे बहुत सारे आंसर्स आए। पहले तो उन सब के लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि आपके जो भी टिप्स होते हैं या फिर सजेशंस होते हैं दीज आर ऑलवेज वेलकम एंड यूजफुल। अब मुझे 1-2 लोगों ने ये भी बताया था कि शिल्पा क्या आप कंक्लूजन निकालते हो या फिर लोग क्या बताते हैं हमें ही बताना, तो मैं यार व्लॉग में आंसर दे दूँ। तो बहुत सारे लोगों ने तो ये बोला कि वो रीयूज नहीं करते, बिकॉज एक बार ऑयल जब हीट हो जाता है ना अच्छे से और उसमें आप फ्राई कर लेते हो चीज़ें तो वो पॉइजन बन जाता है। फिर कई लोगों ने ये भी बोला कि वो उनको तड़के के लिए या फिर दोबारा फ्राई करने के लिए यूज़ नहीं करते, लेकिन रोटी में आटा गूंथते हुए या फिर पराठे बनाते हुए यूज़ कर लेते हैं। और सबके अपने अपने सजेशन हैं, सबकी अपनी अपनी लाइफस्टाइल है, सभी लोग ठीक हैं। बट मैंने भी फिर जितना रिसर्च किया इसके ऊपर और जितना पढ़ा ना, तो मुझे भी यही लगा कि यार क्या है, क्यों रिस्क लेना अपनी हेल्थ के साथ। हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लाइफ में, राइट? और ना आजकल जितनी नई नई बीमारियां आ रही है ना, उनके कोई रीजंस नहीं होते, कोई वो नहीं होता कि यार ये क्यों आ गया। फिर मैंने तो यही सोचा कि यार मैं रीयूज नहीं करूंगी वो ऑयल, तो मैंने वो सारा का सारा ऑयल आपके सारे कमेंट्स पढ़ने के बाद थ्रो कर दिया है। और आपको पता है मैं आज तक हमेशा यही करती आई हूँ, इसीलिए मेरे घर में ना मैं डीप फ्राई बनाती भी नहीं हूँ। अमित कितनी बार बोलते हैं कि यार तुम पुड़िया नहीं बनाती हो, पुड़िया नहीं बनाती हो। अमित को पुड़िया बहुत पसंद है, मैं बनाती हूँ साल में 2 या 3 बार पुड़िया। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है इतना ऑयल खराब हो जाता है पुड़िया बनाने में, और कहाँ हम लोग 2 लोग हैं खाने वाले। बहुत गलत बात है भाई, मतलब पुड़िया मिलेगी नहीं। नहीं भैया आपको पुड़िया क्यों नहीं मिलेंगी, आपकी तो मम्मी आने वाले हैं, वो तेल की थोड़ी चिंता करेंगी, वो अपने बेटे की चिंता करेंगी। अब बट पता है तुमने एक सजेशन को इग्नोर किया है। क्या? किसी ने सजेशन दिया था कि इतने बड़े बॉल में तेल डालने के बजाय ना एक छोटा सा बॉल लो, उसमें थोड़ा सा तेल डालो और उसमें पुड़िया बना लो, जितनी जरूरत है उतना यूज करो। हाँ ये भी, वो मेरे पास इतना कोई छोटा बर्तन है नहीं ना यार अभी। लेकर आओ, मैं ला के दूंगा, मैं तुम्हें ला कर दूंगा शिल्पा। हाँ तो ठीक है, अब मेरे को एक डीप तल्ले वाला वो जो बड़ा गहरा बर्तन होता है और छोटा बर्तन वो ला कर दो, फिर आप यार रोज पुड़िया खाओ और मोटे हो जाओ। मोटा तो मैं नहीं होऊंगा, आई एम फिट। गाइस आज मैं आपको ना एक उस सवाल का जवाब देने आई हूँ जो सवाल मुझसे इंस्टाग्राम पे ना पिछले 2-3 महीने से कम 60-70 बार पूछा जा चुका है। मैंने सबको जवाब दिया है, बट मुझे ये लगा कि यार चलो फिर ठीक है, जब इतने ही लोग पूछ रहे हैं तो वीडियो में ही बता देते हैं। क्वेश्चन है एमी की क्लासेस के बारे में, कि एमी कहाँ से क्लासेस ले रही है, कितना हमने पे किया है और क्या फीडबैक है क्लासेस का। तो मैं आज आपको ना उसकी सारी क्लासेस के बारे में बता देती हूँ। तो सबसे पहले उसने शुरू करी थी ऑनलाइन चेस क्लासेस। अब ऑनलाइन चेस क्लासेस में ना हमने लिया बट हमें मजा नहीं आया, क्योंकि एमी का इंटरेस्ट नहीं बन रहा था ऑनलाइन क्लासेस में, तो इट डिड वर्क आउट फॉर अस। ऑनलाइन चेस अब मुझे लगता है मैं एमी को कभी भी नहीं सिखाऊंगी, नॉट अ गुड फीडबैक। उसके बाद हमने उसकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू करी आर्ट एंड क्राफ्ट की। अब ऑनलाइन क्लासेस क्यों ली मैंने इसकी आर्ट एंड क्राफ्ट की, कोई इन पर्सन क्लासेस कनाडा से क्यों नहीं ली? वैसे इसकी ऑनलाइन क्लासेस इंडिया से हैं, अकेडमी का नाम है टैलेंट गम। ये बात भी मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछी है। इनफैक्ट मैं एमी की क्लासेस में भी जब जाती हूँ ना, तो वहाँ पर जो मुझे पेरेंट्स मिलते हैं, जो वीडियोस देखते हैं, वो भी यही पूछते हैं मुझसे। तो गाइस टैलेंट गम से एमी क्लासेस ले रही है। आप किसी भी ऑनलाइन अकेडमी से क्लास ले सकते हो। आप गूगल पे सर्च करो कि ऑनलाइन आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस या कोई भी ऑनलाइन डांस क्लासेस, ऑनलाइन पब्लिक स्पीकिंग क्लासेस, बिकॉज ये सारी क्लासेस टैलेंट गम देता है। तो
टैलेंट गम भी आ जाएगा गूगल सर्च में और अकेडमीज भी आ जाएंगी। मेरी सर्च में सबसे पहले टैलेंट गम आया, मैंने इंक्वायरी फॉर्म भरा, उन्होंने फटाफट मुझे कॉन्टैक्ट किया और डेमो सेशन भी दिया उन्होंने। डेमो सेशन में हमें मजा आया तो मैंने एमी को इनरोल करा लिया। अब ये क्लासेस एमी की 1-on-1 चलती हैं, 1 घंटे की क्लासेस हैं और हफ्ते में 2 बार होती है। ये हमने एक 6 मंथ्स का पैकेज लिया था जिसमें उसका स्टार्टिंग लेवल और इंटरमीडिएट लेवल, बिगनर लेवल और इंटरमीडिएट लेवल दोनों कवर हो गया। 3 महीना बिगनर था और 3 महीने इंटरमीडिएट। और इन क्लासेस के हम लोगों ने पे किए टैलेंट गम को $400। 6 महीने क्लासेस, हर वीक में 2 बार। बीच में शायद उनकी क्रिसमस की या दशहरे वगैरह की छुट्टी हुई होगी। अब वैसे उसकी 4-5 क्लासेस रह गई हैं। टैलेंट गम का फीडबैक दूं तो आई एम वेरी हैप्पी विद ऑनलाइन क्लासेस। उसके 2 रीजन है। एक तो पूरा 1 घंटा टीचर का पूरा जो फोकस है, जो अटेंशन है वो एमी के ऊपर है। दूसरा, एमी को ऑलरेडी इंटरेस्ट था आर्ट एंड क्राफ्ट में, बट काफी सारी चीजें होती हैं आपकी जिसमें आप अच्छे होते हैं मगर आपको टीचर की गाइडेंस की जरूरत होती है। तो हमने, अमित ने और मैंने एमी में बहुत इंप्रूवमेंट देखी है उन क्लासेस के बाद। और 1 घंटे की 1-on-1 क्लासेस और $400 6 मंथ्स, ये रेट मुझे कनाडा में नहीं मिलना था। तो आई एम वेरी हैप्पी विद इट। तो आप ट्राई कर सकते हो इफ यू वांट। अब इसकी जो सिटी की तरफ से कम्युनिटी क्लासेस चल रही हैं वो है 3, बास्केटबॉल क्लासेस, स्विमिंग क्लासेस एंड डांस क्लासेस। अब कम्युनिटी क्लासेस के लिए मैं आपको पहले तो एक बात बता दूं कि हर सिटी की अपनी कम्युनिटी सेंटर की तरफ से, कम्युनिटी की तरफ से क्लासेस होती हैं जो कि सब्सिडाइज क्लासेस होती हैं, जिनमें अगर आप प्राइवेट लेसन्स लेना चाहोगे या प्राइवेट अकेडमीज में जाओगे उनके कंपेरेटिवली रेट थोड़ा बेटर होता है। अब उसके अंदर डेफिनेटली कंपटीशन बहुत ज़्यादा, बिकॉज एवरी सिंगल पर्सन इज लुकिंग फॉर दीज क्लासेस फॉर देयर किड्स। मतलब विडबी में तो ऐसा है कि हम लोग को 1.5 साल हो चुका है विडबी में आए हुए, पहली बार हमें कम्युनिटी क्लासेस मिली है एमी के लिए, वरना तो हर बार हम बैठते थे और 2-3 मिनट में ही सारी की सारी क्लासेस फुल हो जाती थी। तो अगर आपने कम्युनिटी क्लासेस लगवानी है अपने बच्चे को तो पहले तो अपनी सिटी की वेबसाइट पर जाओ, अपना एक अकाउंट बना लो, अपने आप को रजिस्टर कर लो, वरना जिस दिन क्लासेस ओपन होंगी रजिस्ट्रेशन के लिए उस दिन अपना अकाउंट बनाने लगोगे ना, बाय द टाइम आपका अकाउंट बनेगा सारी क्लासेस खत्म हो जाएंगी। इस बार लकीली हम लोग 9 बजे क्लासेस खुल रही थी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, हम 9 बजे से 10 मिनट पहले बैठ गए थे। तो जैसे क्लासेस खुली तब भी मुझे एमी की क्लासेस, स्विमिंग की भी लेवल 1 मिला, लेवल 2 और लेवल 3 तो फुल हो चुका था। तो अब जो इसकी कम्युनिटी क्लासेस है उनके रेट्स जो है ना $70 से लेकर $105-106 तक होते हैं और नंबर ऑफ क्लासेस डिफरेंट होते हैं। जैसे एमी की स्विमिंग क्लासेस सिर्फ 10 क्लासेस का पैकेज था, अब उसकी 10 क्लासेस के लिए हम लोग पे कर रहे हैं $107। इसके बास्केटबॉल का और इसके डांस का 14 क्लासेस का पैकेज है और उन 14 क्लासेस के लिए, डांस के लिए हम लोग पे कर रहे हैं $65 फॉर 14 क्लासेस, नॉट एट ऑल अ बैड डील। और बास्केटबॉल के लिए हम लोग पे कर रहे हैं $105 14 क्लासेस के लिए। तो बास्केटबॉल स्विमिंग से सस्ती है क्योंकि स्विमिंग की तो 10 क्लासेस ही है ना, बास्केटबॉल की 14 क्लासेस है, मगर डांस से महंगी है। डांस की सबसे सस्ती क्लासेस थी, आई डोंट नो व्हाई। अब मैं फीडबैक देती हूँ आपको। अब कम्युनिटी क्लासेस में क्या, देखो अगर आप प्राइवेट क्लासेस लोगे तो डेफिनेटली प्राइवेट जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं या फिर जो प्राइवेट अकेडमीज होती हैं उनका एक ऑब्लिगेशन होता है फीडबैक का, दे रियली वांट यू टू कम बैक टू देम, उनका बिजनेस है, तो उसमें उनका फीडबैक, आपके रिव्यूज, उनकी रेटिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कम्युनिटी क्लासेस में ऑलरेडी कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है कि उनको ये पता है कि यार अगर एक आधा बच्चा इतना हैप्पी नहीं भी है तो ऐसा नहीं है कि वो आपके रिव्यूज के और आपके फीडबैक की केयर नहीं करते हैं, दे डेफिनेटली केयर फॉर इट। अगर आपको कंप्लेन है किसी टीचर से, किसी इंस्ट्रक्टर से, तो वो आपका इंस्ट्रक्टर या टीचर चेंज भी कर देते हैं, क्लास चेंज भी कर देते हैं। मगर मैं कहूँगी मुझे इंस्ट्रक्टर्स का लेवल ना फिर भी एट पार नहीं लगा। हो सकता है कि पूरी तरफ से मेरा एक्सपीरियंस हो और आप लोग जिनके बच्चे ऑलरेडी कम्युनिटी क्लासेस में जा रहे हैं वो मुझसे अग्री ना करते हो। मैं आपको सिर्फ जो मैं एमी की क्लासेस देख रही हूँ और सिर्फ जो एमी को इंस्ट्रक्टर्स मिले हुए हैं उनकी बात कर रही हूँ। तो जैसे बास्केटबॉल क्लास है, अब बास्केटबॉल क्लास में मैं बोलूँगी कि कोच है जो बास्केटबॉल का एक्सपर्ट होगा, उसके पास 15 बच्चे हैं जो बास्केटबॉल खेल रहे हैं। अगर 10 बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और 5 बच्चे जो कॉप अप नहीं कर पा रहे उन बच्चों के साथ या अच्छा नहीं कर रहे, तो ही इज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट। वो आपको इंस्ट्रक्शंस दे देगा, 4-5 एक्टिविटीज कराएगा पूरी क्लास में, आप कर रहे हो तब भी ठीक है, अगर आप नहीं कर रहे तो मैंने कभी भी ना उसको एमी के लिए थोड़ा 1-on-1 1 मिनट भी देते हुए या एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारते हुए, 5 क्लासेस हो चुकी हैं एमी की, मैंने एक बार भी नहीं देखा कि उसके कोच ने एमी के साथ 1-on-1 कुछ भी करने की कोशिश करी होगी या फिर उसको ये दिमाग में आया होगा कि यार एमी सबसे छोटी है इन अ ग्रुप ऑफ 15, तो बाकी बच्चे जितने स्ट्रॉन्ग है, जितने फास्ट है, जितने अच्छे से कर पा रहे हैं, एमी वो बिल्कुल भी नहीं कर पा रही है। तो ऐसा मैंने कुछ नहीं देखा कि कोच थोड़ा सा भी कंसर्न है एमी की परफॉर्मेंस को लेकर। ये अच्छी बात है कि एमी इज ऑल्सो लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट, वो वहाँ पे फन करने के लिए जाती है। दैट्स द पर्पस ऑफ दीज क्लासेस।
हमें ये नहीं लगता कि यार हमने बच्चे को अगर स्विमिंग में डाला या बास्केटबॉल में डाला तो वो चैंपियन ही बन जाए, ओलंपिक्स में चला जाए, या अगर वो अच्छा करेगी उसको पसंद आएगा तो वो डेफिनेटली जाएगी। बट हमारा रीज़न इसको क्लासेस में, इतनी सारी क्लासेस में डालने का ये है, एक तो बच्चे को स्कूल के बाद कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ मिल जाती हैं करने के लिए, दूसरा वो डिवाइस से दूर रहते हैं, तीसरा स्कूल के अलावा भी उनका एक फ्रेंड सर्कल बनता है, थोड़ा सोशल सर्कल बनता है, बाकी टीचर से मिलते हैं, इंस्ट्रक्टर से मिलते हैं, तो इट इज़ वर्किंग ग्रेट फॉर अस। तो मैं तो आगे भी ये मेंटेन करने वाली हूँ कि एमी की मंडे टू फ्राइडे क्लासेस हो और ये अपने आप को बिजी रखे। नॉट नेसेसरली कि अगले बार भी मैं उसको बास्केटबॉल दिलवाऊंगी या डांस दिलवाऊंगी। रीजन बीइंग वी वॉन्ट आवर किड टू हैव नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। वो कहते हैं ना कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। मैं एमी को जैक ही बनाना चाहती हूँ कि अगर बास्केटबॉल की टॉपिक के ऊपर डिस्कशन चल रही है तो वो उसके बारे में बात कर सके, बिकॉज उसने कुछ क्लासेस ली हुई हैं। डांस के ऊपर डिस्कशन चल रही है, जैज पे, बैले पे या फिर रॉक म्यूजिक पे, वो उसके ऊपर बात कर सके, बिकॉज उसको बैले के कुछ स्टाइल पता है, जैज के कुछ स्टाइल पता है, क्योंकि उसने वो क्लासेस ली हुई है। अब स्विमिंग क्लासेस के अगर फीडबैक दूँ तो वो बिल्कुल आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। या तो आपको बहुत ही अच्छा इंस्ट्रक्टर मिल जाएगा कि 10 क्लासेस में आपको स्विमिंग का एक्सपर्ट बना देगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है वो बास्केटबॉल की तरह कि यार इंस्ट्रक्शंस दे दिए, समझ में आएगा तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ में आएगा तो बाकी बच्चे तो कर ही रहे, उनको देख देख कर आप भी करते रहो। हमने एमी की स्विमिंग क्लासेस पहले ब्रैम्पटन में भी लगवाई थी 3 बार। उनमें हमें 2 बार अच्छे इंस्ट्रक्टर्स नहीं मिले थे, एक बार ठीक था। और अभी के इंस्ट्रक्टर की मैं बात करूँ तो यार एमी लेवल 1 कर रही है, वो ऑलरेडी समर में क्लासेस लगा चुकी है, तो जो भी टीचर बता रहा है एमी उसको कैच कर पा रही है। मुझे लग रहा है फिर भी ये वाला इंस्ट्रक्टर जो एमी के पहले ब्रैम्पटन में इंस्ट्रक्टर्स थे ना, उनसे बेटर है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ब्रैम्पटन के इंस्ट्रक्टर्स खराब है और विडबी के अच्छे हैं, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन आपका लक कितना अच्छा और आपको कौन से इंस्ट्रक्टर मिल गए हैं। डांस की बात करूँ तो एमी की डांस क्लासेस में, कम्युनिटी क्लासेस में उसका सेकंड एक्सपीरियंस है। फर्स्ट एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था, उसने बहुत फन किया था, बहुत मजा किया था। डांस में ऐसा नहीं है यार कि आप एक्सपर्ट हो जाओगे इन 10-15 क्लासेस में। इट्स जस्ट दैट कि आपको ना एक स्टाइल पता चल जाएगा। अच्छा, जैज का स्टाइल ये होता है, जैसे एमी आजकल जैज कर रही है, तो वो मेरे टीचर ने बताया था कि एटीट्यूड थोड़ा और होना चाहिए। बैले कर लिया, ये 3-3, 4-4 क्लासेस पे एक्सपर्ट नहीं होंगे अनलेस टेक इट अप एज देयर सोलो थिंग। बट फिर भी यार आई एम हैप्पी विद डांस क्लासेस, हैप्पी विद स्विमिंग क्लासेस, नॉट वेरी हैप्पी अबाउट बास्केटबॉल क्लासेस। तो मुझे लगता है कम्युनिटी क्लासेस का फीडबैक यही है कि इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आपको कितना बढ़िया इंस्ट्रक्टर मिल गया है। तो गाइस आज की वीडियो के इतना ही, मुझसे मिलना अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करके जाना प्लीज और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप चैनल पे नए हो तो। वेलकम अबॉर्ड, बाय।